अच्छा जी, अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को एक दफ़ा देख लेते हैं। कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस। अभी आपके पास क्या गिवन है परसेंटेजेस। क्वेश्चन को मैंने पहले भी आपको बताया, ज़रा पहले गौर से समझा करें। परसेंटेजेस को आप किस में करना है एक्सप्रेस? डेसिमल की फॉर्म के अंदर। गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस होनी चाहिए? 3 तक आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा ना हो। उससे ज़्यादा हो तो हमें राउंड ऑफ को बेसिकली यूज़ करेंगे और इसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले आएंगे। तो सबसे पहले हम 47% को सॉल्व करेंगे। इसको डेसिमल में लेके जाना सिंपली। सबसे पहले मैं इसको ज़रा परसेंटेज को ओपन करके फ्रैक्शन में लेके जाऊंगा। 1/100 पुट करके 47/100। कटिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है आपके सामने, तो मैं बस कैलकुलेटर डायरेक्ट खोलूँगा और 47 डिवाइडेड बाई 100 आपके पास क्या होता है? 0.47। तो 0.47 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। सेकंड पार्ट आपका है 58%। इसको सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। सबसे पहले मैं 1/100 लिखूंगा। ये क्या आ गया? 58/100। अब आपकी मर्जी, डायरेक्ट आप सॉल्व कर लें, आपकी मर्जी। आप पहले कटिंग करके सॉल्व कर लें, डिपेंड अपॉन यू। मैं अगर कटिंग करूँ तो 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18 और 2 50 ज़ा 100। तो क्या आ गया? 29/50। अब इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करूँगा। करना आपने एंड पे जाके कैलकुलेटर पे ही है। अगर आप फर्क में करना चाहते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर डिवीजन आप ज़रा ध्यान से करिए कि सही कर रहे हो आप। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 0.58। तो ये आपका क्या है आंसर? देखिए उन्होंने कहा करेक्ट अप टू होगा 3 डेसिमल, ज़रूरी नहीं 3। तो ज़रूरी नहीं है 3 प्लेसेस। वो उन केसेस के अंदर है जहाँ पे आपके पास ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हो। ठीक है। फिर 92% को इधर अगर मैं थर्ड पार्ट की तरफ जाऊँ तो इसको सॉल्व करूँगा। परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी ओवर 100 में पुट कर दूंगा। कटिंग करनी है, कटिंग कर लें तो क्या आ जाएगी? 250 ज़ार 100, 2 4 ज़ार 8 और 2 6 ज़ार 12। वापस 2 25 ज़ार 50 और 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। तो आपके पास क्या आ गया? 23/25। मैं वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। 23 डिवाइड बाई 25। तो आपके पास क्या आ गया? 0.92। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। अब इसी के साथ मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, विच इज़ 8%। 8% को भी हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। मैं परसेंटेज की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये क्या आ गया? 100। कटिंग करते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 50 ज़ार 100, 2 25 ज़ार 50 और 2 2 ज़ार 4। तो आपके पास क्या आ गया? 2/25। कैलकुलेटर की मदद से मैं 2 पे 25 को क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा और आपका आंसर क्या आ गया? 0.08। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट 12% को सॉल्व करने में वापस डेसिमल में लेके जाएंगे। 12/100 आ जाएगा। कटिंग कर लें। 2 6 ज़ार 12, 2 50 ज़ार 100, 2 25 ज़ार 50 और 2 3 ज़ार 6। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई फाइनल? 3/25। अब इसको अगर मैं डेसिमल में लेके जाऊँ 3/25 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ गया? बेसिकली 0.12। ठीक हो गया। सिक्स पार्ट आपका एमसीक्यू सॉरी कह रहा हूँ। अच्छा जी, सिक्स पार्ट। अब आप इसको सॉल्व कर दें तो क्या आ गया? 120%। 120/100 आ जाएगा। 0 0 से कैंसिल। 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12। आपकी वैल्यू क्या आ गई? 6/5। अब 6 को मैं 5 पे डिवाइड करूँगा तो देखिएगा 6 डिवाइड बाई 5 आपके पास क्या आ गया? 1/2, 1.2 सॉरी। तो 1.2 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक हो गया। मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, विच इज सेवन्थ पार्ट 180%। इसको सॉल्व करते हैं। 180/100 आ जाएगा। परसेंटेज की मैंने वैल्यू जब पुट करूँगा 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 9 ज़ार 18, 2 5 ज़ार 10 और 9/5 आ गई वैल्यू। अब कैलकुलेटर पे आप 9 को 5 पे क्या करें? डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 1.8। इसी तरह 8 पार्ट 145%। आपने देखा है क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। जस्ट अगर आप क्वेश्चन और परसेंटेज का मेथड आपको जो मैंने क्वेश्चन 1 और 2 में फॉलो किए हैं उसको समझ लिए तो ये आपको करते हुए आसानी रहेगी, आपको मुश्किल नहीं आ रही। फिर 145/100 आ जाएगा। इसकी कटिंग आप कर लें अगर करनी है, जिस तरह मैं इधर करूँ तो 5 2 ज़ार 10, 45 9 ज़ार 45 आ गया और 5 सॉरी 5 20 ज़ार 100 आ जाएगा। ये आ गई 29/20। अब इसको जस्ट कैलकुलेटर में पुट करें
तो 29 डिवाइड बाई 20 आपके पास क्या आ जाएगा 1.45। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। अब नाइन्थ पार्ट, अब ये चीज़ वही जिस तरह ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। अच्छा नाइन्थ पार्ट है, नाइन्थ पार्ट ये वही आ गया जस्ट लाइक आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको आपने सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 10 और ऊपर वाली वैल्यू में प्लस। तो 2 5 से 10, 10 प्लस 1 11 ओवर 2 परसेंटेज। परसेंटेज को ओपन कर देंगे तो मल्टीप्लाई पे 1 ओवर 100 लिखेंगे। 11 वन जार 11 ओवर 200। अब कैलकुलेटर पे 11 को 200 पे क्या करेंगे डिवाइड। तो आंसर क्या आ गया 0.055, 0.055। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा पॉइंट के बाद जैसा ये नंबर हो गया 1.45, 0.055। अब कुछ लोग इसको यूँ पढ़ लेते हैं 1.45, 0.055। तो इस तरीके से नहीं पढ़ते, पॉइंट से बाद जो भी डिजिट होता है वो सिंगल होता है, उसको आपने लहदा लहदा पढ़ना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद 10th पार्ट, ये दोबारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले 5 1/3 परसेंटेज है, इसको ज़रा करते हैं 3 5 से 15, 15 प्लस 1 16 ओवर 3 परसेंटेज आ गई। ऐसे क्या इसको ज़रा आपने परसेंटेज की वैल्यू के साथ ओपन करके क्या कर लें मल्टीप्लाई। तो 16 1 ज़ा 16 ओवर 300 ज़ा 300। कैलकुलेटर पे 16 को 300 पे क्या करें 16 डिवाइड बाय 300। तो आंसर क्या आ रहा है। अब यहाँ पे देखें आपके पास आंसर आ रहा है 0.0533333। तो मैं लिखूँगा कहाँ तक सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक। 0 पॉइंट मेरे पास क्या आई थी वैल्यू 0.0533333। लेकिन मैं लिखूँगा कहाँ तक सिर्फ उसे 3 प्लेसेस, तो 1 2 और 3 यहाँ तक। तो मैं बाकी ये रेज करता हूँ, आपने डायरेक्ट ही बस यहाँ तक लिखना। ठीक हो गया। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। अब 11th पार्ट की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। 11th पार्ट आपका है वही इम्प्रॉपर है। पहले इसको सबसे पहले आपका कर लें प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो प्रॉपर के अंदर जब हम करेंगे तो सबसे पहले 3 को 48 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो मैं रफ वर्क में कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर वहाँ पे जहाँ पे कैलकुलेटर करने की ज़रूरत नहीं है यूज़, तो मैं आपको साइड करके दिखाता हूँ ताकि आप भी इस तरह कर सकें। 3 8 सर क्या आ जाएगा 24, 3 4 सर 12, 12 प्लस 2 क्या आ जाएगा 14। तो 144 प्लस 2 क्या हो जाएगा 146 डिवाइड बाई 3 परसेंटेज। अब परसेंटेज को खोल दो 146 ओवर 3। अच्छा अगर देखा जाए ना यहाँ पे कटिंग हो सकती थी लेकिन मैंने नहीं की, तो आप अगर ना भी करें ना तो उससे कोई मसला नहीं होगा। तो 146 वन ज़र 146 ओवर 300। अब मैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे पुट करूँगा 146 डिवाइड बाई 300। तो आपके पास आंसर आ गया 0.48666667। तो आप देख रहे हैं एंड पे 7 है, ये 6 है, ये राउंड ऑफ होते जाएगा तो सारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। मैं अगर लिख लूँ 0.486667 और एंड में फाइनल आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस में लिख लूँ कि 3 तक तो यहाँ तक, और ये वाला जो 6 है यहाँ पे क्या हो जाएगा राउंड ऑफ हो जाएगा क्योंकि सारे हो जाएंगे ना वहाँ तक भी राउंड ऑफ। 48 क्या आ जाएगा 7। तो ये आपका फाइनल आंसर। अच्छा अगर कुछ सिचुएशन एग्जांपल के तौर पे इस तरह की हो, फॉर एग्जांपल 0.48607। अब इस तरह के केस में जब आप राउंड ऑफ करते हैं ना 7 राउंड ऑफ होगा 0 पे तो क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही है तो ये 1 इग्नोर हो जाएगा, लेकिन जो 6 है वो तो 5 से बड़ा है ना, तो वो स्टार्ट हो जाएगा राउंड ऑफ होना। ठीक है। तो इस तरीके से राउंड ऑफ आप करते होते हैं डेसिमल्स के अंदर। आई होप सो आपको इस चीज़ की जो मैं बात करना चाहता समझ आई होगी कि यहाँ से अगर आपने इस तरह का कोई क्वेश्चन माइंड में अगर आपके आया हो। अब आगे इसी तरह 12th पार्ट को लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। 58 1/3 परसेंटेज। सबसे पहले रबर को मैं 58 को 3 से क्या करूँगा मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या करूँगा मैं 58 को 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 8 ज़ार 24, 3 5 से 15 और प्लस 2 17। तो क्या आ गया 174 प्लस 175 ओवर 3%। उसके बाद परसेंटेज को मैं जब ओपन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 100। 175 सर 175 ओवर 300। कैलकुलेटर पे मैं इसको ज़रा सॉल्व करूँगा तो देखिएगा 175 डिवाइड बाई 300 आपके पास आ गया 0.583333
तो मैं इसको जस्ट 3 डेसिमल प्लेस से 0.583 तक लिख दूंगा, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक हो गया। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया है, एंड हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स। अब आपने डेसिमल्स को परसेंटेजेस में एक्सप्रेस करना है एज परसेंटेजेस। आपके पास डेसिमल गिवन है न्यूमेरिक वैल्यूज, उसको एक्सप्रेस किस फॉर्म में करना है, परसेंटेज। अच्छा जी, तो आपका जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, 0.5 है। इसको परसेंटेज में लेके जाना है, तो परसेंटेज में ले जाने के लिए मैंने भी बताया था क्या करते हैं, 100% के साथ मल्टीप्लाई। अब आपने 0.5 को 100 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया आंसर 50%। तो ये आपका क्या है आंसर है। इसी तरह मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, विच इज़ 0.9। इसको भी परसेंटेज में लेके जाना है, तो 0.9 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100% के साथ, तो ये किस पे चला जाएगा डायरेक्ट परसेंटेज में, जो आपका क्या आंसर आ जाएगा 90%। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। मतलब एक और तरीका ये भी है कि आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरीके मर्ज़ी तरीके से करें। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे 0.9 था, सबसे पहले से फ्रैक्शन में करता हूँ, फिर परसेंटेज में लेके जाता हूँ, जिस पे आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है डेसिमल से जब आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं कि आप पॉइंट को ख़त्म कर देते हैं और पॉइंट के नीचे 1 आ जाता है, और जितने आगे डिजिट्स होते हैं जीरो लगा देते हैं। किसी भी आपने डेसिमल को अगर आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो ये रूल होता है ऐसे ही। अब आपने इसको परसेंटेज में लेके जाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100% के साथ, तो जीरो यहाँ से जीरो से क्या हो जाएगा कैंसिल। फिर 9 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 10 90%। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज़ 1.25। अब 1.25 को भी हमने परसेंटेज में लेके जाना है, तो 1.25 को भी मैं 100% से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो ज़रा कैलकुलेटर पे देखते, जब मैं 1.25 को मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 125। तो 125% आपकी क्या आ गई, आंसर आ गया इसका। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसी तरीके से मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, विच इज़ 1.39। 1.39 है, इसको जो परसेंटेज में लेके जाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा 100% के साथ। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं 1.39 को 100 के साथ, तो आपके सामने क्या आ रहा है 139%। 139%, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ 1.72। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.72 मल्टीप्लाई बाई 100% क्यों लगाया, क्योंकि मैंने परसेंटेज में जाना है, तो इसलिए 100% के साथ मल्टीप्लाई जब करूँगा तो वो क्या आ जाएगा 172%। इसी तरीके से सिक्स पार्ट 0.22 है आपका, इसको भी परसेंटेज में लेके जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। तो जब 0.22 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बेसिकली 22% आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मैं एक दफ़ा कैलकुलेटर पे करके भी आपको दिखा देता हूँ। 0.22 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका आंसर क्या आ गया 22। ठीक हो गया। इसके साथ मैं सेवन्थ पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, विच इज़ 2.64। 2.64, इसको भी मैं 2.64 को 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जब मैं 2.64 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 264% आपका आंसर। फिर मैं चलता हूँ 8 पार्ट, विच इज़ 3.41। 3.41 को भी अगर परसेंटेज में लेके जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा 100% के साथ। उसके जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 341%। फिर आपकी वैल्यू आ जाती है 9 पार्ट के अंदर 0.845। इसको अगर मैंने परसेंटेज में लेके जाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100% के साथ। जब मैं इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो बेसिकली मेरा आ जाएगा 84.5%। इसको मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि 0.845 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 84.5%। एज इट इज साइन नीचे आ जाएगा और ये आपका क्या है आंसर। फिर क्वेश्चन के 10th पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज़ 1.78। ठीक हो गया। 1.78 को परसेंटेज में लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा इसको 100% के साथ
मल्टीप्लाई करूँगा, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो बेसिकली मेरा आंसर क्या आ जाएगा 178%। इसका क्या आ जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ, विच इज़ 1.58, और जब इसको मैं लेके जाऊँगा परसेंटेज के अंदर तो 1.58 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 100% के साथ, और जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 158, 1.58 को 100 से 158 आ जाएगा, परसेंटेज एज इट इज़, और ये आपका क्वेश्चन परसेंटेज में जा चुका है, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। इसी के साथ लास्ट पार्ट 0.065 को जब मैं परसेंटेज में लेके जाना चाहूँगा तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा 100% के साथ, और जब मैं इसको 100% के साथ क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेसिकली मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6.5, और परसेंटेज साइन एज इट इज, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज क्या होगी खत्म होगी। अब जो आपका इसका क्वेश्चन 5 है इस एक्सरसाइज का, मैं आपको कहूँगा इसको आप खुद सॉल्व करें। उसमें बेसिकली आपके पास टेबल है, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे आपको ज़रा एक बार करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। फर्ज करें आपके पास यहाँ पे एक टेबल उन्होंने बुक में बनाया हुआ है, उस बुक के अंदर सबसे पहला जो आपके पास कॉलम है उसके अंदर क्या आ रहा है फ्रैक्शन आ रही है, क्या आ रही है फ्रैक्शन, फिर आ रही है परसेंटेज ऐसे ही है, और फिर आ रहे हैं आपके पास डेसिमल। आपने ऊपर जितने क्वेश्चन किए उन सारों में पढ़ा है आपने किस तरीके से किसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, किस तरीके से किसी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करते हैं, और किस तरीके से किसी नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं। तो जो चीज़ जहाँ पे मिसिंग है ना, आपने बेसिकली उस चीज़ को, अगर परसेंटेज खाली गिवन है तो फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं गिवन, तो आपने उस परसेंटेज वाली वैल्यू को आपने फ्रैक्शन और डेसिमल में करना है। अगर फ्रैक्शन गिवन है बाकी दो नहीं गिवन तो फ्रैक्शन से आपने उसमें जाना है। अगर फ्रैक्शन परसेंटेज गिवन है डेसिमल नहीं गिवन, दो चीज़ें गिवन है तीसरी नहीं गिवन, तो आपने उन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को यूज़ करते हुए तीसरी चीज़ निकाल के इस तरीके से आपने इस टेबल को क्या करना है फिल करना है। तो ये आपका टास्क है। तो इसी के साथ आपकी क्या होगी एक्सरसाइज ख़त्म। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।